वॉशिंग मशीन लेनी है, पर कौन सी लें? सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक? टॉप लोड या फ्रंट लोड? इन्वर्टर मोटर वाली लें या सादी मोटर ही ले लें? क्या आप सब बीसी सवाल से परेशान हैं? अरे अरे परेशान मत होइए, मैं हूं ना। मैं बताऊंगा आपको कौन सी मशीन लेनी है और आपके लिए कौन सी मशीन सबसे अच्छी रहेगी। तो पहले देखते हैं किस किस टाइप की वॉशिंग मशीन अवेलेबल है और हमारे लिए कौन सी अच्छी रहेगी या हमारी ज़रूरतों पे कौन सी फिट आएगी। तो वॉशिंग मशीन दो तरीके की होती है, एक होती है सेमी ऑटोमेटिक और एक होती है फुली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक में अगेन दो वेरिएंट आते हैं, एक होता है टॉप लोड और एक होता है फ्रंट लोड। तो पहले देखते हैं सेमी ऑटोमेटिक को। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है, ये काम आधा ही करती है, मतलब आधा काम आपको करना पड़ेगा। कपड़े धोने के लिए एक अलग ड्रम होता है इसमें और एक कपड़े सुखाने का अलग ड्रम होता है। तो जब कपड़े धुल जाते हैं तो आपको अपने हाथों से वो कपड़े निकाल के और दूसरे वाले ड्रम में डालने पड़ते हैं, फिर वो कपड़े सूखते हैं। दूसरी तरफ आती है हमारी फुल ऑटोमेटिक मशीन। इसमें एक ही ड्रम होता है, उसी ड्रम में कपड़े धुलते हैं, उसी ड्रम में कपड़े रिंस होते हैं और उसी ड्रम में कपड़े सूख जाते हैं। आपको इसमें कोई भी मैनुअल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार कपड़े डाल दिए और उसमें पाउडर डाल दिया, काम खत्म। अब बात आ गई टॉप लोड और फ्रंट लोड की। अब इसमें अंतर क्या है? तो जैसा नाम में ही है, जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन होती है इसमें इसके टॉप से कपड़े लोड किए जाते हैं, मतलब टॉप से कपड़े डाले जाते हैं। इसमें ढक्कन ऊपर की तरफ होता है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं। और जो फ्रंट लोड मशीन होती है इसमें ढक्कन आगे की तरफ होता है, वहां से खोल के कपड़े अंदर डालते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? ऐसा कहा जाता है जो फ्रंट लोडिंग मशीन होती है वो कपड़े थोड़े बेहतर साफ कर देती है, और भी दो तीन अंतर हैं इनमें। जो फ्रंट लोड मशीन होती है उसमें ड्रम के पीछे मोटर लगी होती है, इसकी वजह से उसका जो रोटेशन, जो आरपीएम आता है वो ज़्यादा आता है और उसमें कपड़े ज़्यादा अच्छे से धुलते हैं और उसमें वाइब्रेशन भी कम होता है क्योंकि उसमें बेल्ट नहीं होती है। अब आप बोलेंगे ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ मशीन लेनी कौन सी है? सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेने का ज़्यादा फायदा नहीं है। अगर आपका बजट कम है तो आप सेमी ऑटोमेटिक की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो फुली ऑटोमेटिक मशीन लेने का ही फायदा है। फुली ऑटोमेटिक मशीन में हमारे पास दो ऑप्शन है, टॉप एंड फ्रंट। तो आपका अगर बजट अच्छा है तो आप फ्रंट लोड की तरफ जाइए, नहीं तो टॉप लोड ही सबसे अच्छी रहेगी। अरे रुको रुको, कहाँ चले? अभी नहीं लेनी है मशीन, कुछ और भी चीजें हम जान लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में लेनी कौन सी है। मशीन में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, एक इसकी मोटर, एक इसका ड्रम, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद और थोड़ी छोटी मोटी चीजें आती हैं जो इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मोटर पर फोकस करते हैं। दो तरह की मोटर आ रही है, एक ऑर्डिनरी मोटर जो पहले से आ रही है और दूसरी इन्वर्टर मोटर। इन्वर्टर मोटर आपके करंट को कंट्रोल करती है जो मोटर के अंदर जाता है, जबकि जो ऑर्डिनरी मोटर होती है स्विच ऑन करते ही सारा करंट मशीन के अंदर जाता है और मशीन अपनी पूरी पावर पे चलती है। तो होता यह है कि मोटर का जब हम आरपीएम कंट्रोल करते हैं तो उसको अपने हिसाब से चलाया जा सकता है कि हमें किस स्पीड से मोटर चाहिए। इसका बेनिफिट ये होता है मोटर कंट्रोल तरीके से चलती है, इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 36% तक रिड्यूस हो जाता है। तो ऑर्डिनरी मोटर के कंपेयर में इन्वर्टर मोटर करीब 36% कम इलेक्ट्रिसिटी लेती है। इसके और भी बेनिफिट हैं, जैसे कि इसमें वाइब्रेशन कम हो जाता है। वाइब्रेशन कम होने की वजह से इसका नॉइस कम हो जाता है। अब बोलेंगे आप वाइब्रेशन से क्या फ़र्क पड़ता है? जितना ज़्यादा मशीन हिलेगी उतनी ही ज़्यादा उसके पुर्जे डैमेज होंगे, उतनी ज़्यादा वो मशीन डैमेज होगी लॉन्ग रन में। तो इन्वर्टर मोटर के तीन फायदे हैं, एक हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाता है, दूसरा इसमें वाइब्रेशन कम हो जाता है जिससे वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाती है, और उसमें नॉइस रिडक्शन भी हो जाता है जिससे हमें आवाज़ कम आती है। अब आप बोलेंगे नॉइस का इतना क्या लेना देना है, थोड़ी बहुत आवाज़ तो हम सह लेंगे। तो भैया नहीं, वॉशिंग मशीन इतना आवाज़ करती है कि आपको ऐसा लगेगा आपके घर के पीछे किसी ने हेलीकॉप्टर उतार दिया है। तो जब भी आप मशीन लें उसमें एक चीज़ आपको और देखनी है कि उसका नॉइस लेवल क्या है। 50 से 70 dB के बीच में अगर नॉइस लेवल है तो वो काफ़ी अच्छा है, आप उस मशीन को प्रेफर कर सकते हैं। अब मोटर के बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ड्रम। ड्रम में दो चीज़ें ध्यान रखनी। पहली चीज़ तो हमें स्टील वाला ही ड्रम चाहिए, प्लास्टिक वाला ड्रम नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ वो ड्रम का साइज़ क्या होगा। अब ड्रम का साइज़ वेरी करता है 5 किलो से लेकर 9 किलो तक, और ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के ऊपर कि आपको कितनी बड़ी मशीन चाहिए। लेकिन अब ये डिसाइड कैसे होगा कि आपकी ज़रूरत क्या है? तो मान लेते हैं आपके घर में 4 लोग रहते हैं, आपका परिवार 4 लोगों का है, तो 4 लोगों के लिए लगभग 6 से 7 किलो के बीच की मशीन ठीक होती है। आप 6, 6.5 या 7 किलो ले लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं आसान भाषा में, ये 6 किलो या 7 किलो का मतलब क्या है यहाँ पे। इसका मतलब है कि एक बार में उस मशीन में या उस मशीन के ड्रम में कितने कपड़े धुल जाएंगे एक साथ। तो ये मान के चलिए जो 6.5 किलो की जो मशीन होती है उसमें करीब करीब 12-13 कपड़े धुल जाते हैं। अब 12-13 कपड़े का मतलब ये नहीं आप 12-13 चद्दर ठूस दे उसके अंदर वो धुल जाएंगे।
12-13 कपड़ों से मतलब ये है कि 5-6 पैंट और 7-8 शर्ट या टी शर्ट इस टाइप के कपड़े धुल जाते हैं। जब आप बेडशीट या ब्लैंकेट डालने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है 3 या 4 चादर ही धुल पाएंगे, और ब्लैंकेट डालेंगे तो शायद एक ही ब्लैंकेट बड़ी मुश्किल से धुल पाएगा। आप कहेंगे मेरी तो ज्वाइंट फैमिली है, हम तो 12 लोग रहते हैं एक घर में, तो हमें कौन सी मशीन चाहिए, हमें तो 9 kg वाली लेनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे कपड़े एक ही बार में धोने, आप कपड़े 2 बार में भी धो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वॉशिंग मशीन में इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप 9 kg मशीन लेने के लिए स्टार्टिंग में 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा डाल दें। अब आती है तीसरी सबसे बड़ी चीज़, वाटर कंजम्पशन। मशीन कितना पानी कंज्यूम करेगी। लगभग 19-20 ऑलमोस्ट मार्केट में सारी मशीन्स उतना ही पानी कंज्यूम करती हैं, 120 से 160 लीटर तक। सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आप ये मान के चलिए जो हमारी एक बाल्टी होती है वो करीब 20 लीटर की होती है। तो आप अगर 120 लीटर पानी पकड़ते हैं तो मतलब करीब 6 बाल्टी पानी हो गया। आप 14-15 कपड़े धोते हैं तो हाथ से धोने के लिए शायद ही आपको 3 या 4 बाल्टी पानी लगे, लेकिन मशीन में वो करीब 6 बाल्टी लगेगा। इसमें आपका पूरा वॉशिंग और रिंसिंग दोनों हो जाता है। ये पानी मशीन ऑटोमेटिक ही नल से ले लेती है, आपको किसी तरीके से पानी उसमें डालना नहीं पड़ता। पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी का प्रेशर अच्छा होना चाहिए आपके घर में। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स आते हैं जो हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक है लिंट कलेक्टर। अब ये लिंट क्या होता है? जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें जो रोए होते हैं वो इकट्ठा होते रहते हैं और मशीन में वो यहाँ वहाँ फंसते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको मशीन में डैमेज या ब्लॉकेज का प्रॉब्लम दे सकते हैं, जिसकी वजह आपको मशीन पूरी साफ करवानी पड़ेगी। तो लिंट कलेक्टर होता यह है कि उसमें एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है जिसमें वो सारा लिंट इकट्ठा हो जाता है, और अब 4-5-6 दिन के अंदर वो लिंट कलेक्टर निकाल के उसमें से लिंट निकाल के फेंक दीजिए और उस लिंट कलेक्टर को आप वापस अपनी जगह पे प्लेस कर दीजिए। तो अब आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि आपको कौन सी मशीन चाहिए, मतलब आपको मशीन में कौन से फीचर्स चाहिए। तो अब आती है कंपनी की बात। भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन कौन सी कंपनी के लिए? तो मैं आपको साफ साफ बताऊंगा, आप किसी भी कंपनी की मशीन ले सकते हैं, कोई भी कंपनी जो अच्छी रेप्यूटेड हो, जिसमें भी आपको अच्छी वैल्यू मिल रही हो। अब अच्छी वैल्यू क्या होती है? किसी पे आपको डिस्काउंट मिल रहा हो या जो फीचर्स चाहिए वो सबसे सस्ती कौन सी कंपनी दे रही है। ऐसे हर कंपनी दावा करती है कि हमारी मशीन अच्छी है, हमारी मशीन अच्छी है, लेकिन मोस्टली होता ये है कि ये सारी कंपनियां मोस्टली लेबल करती हैं, ये खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, ये थर्ड पार्टी जॉब कराती है। मैन्युफैक्चरिंग कोई एक ही कंपनी कर रही होती है और ये सारी कंपनियां वहीं से प्रोडक्ट लेके आके उसकी असेंबलिंग करते हैं और आपको गारंटी लगा के चिपका देते हैं। तो आपको देखना ये है कि आपको किस मशीन की ज़रूरत है, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक, फ्रंट लोड या टॉप लोड, उसकी बकेट साइज़ क्या होगा। बकेट स्टील की होनी चाहिए, लिंट कलेक्टर हो तो बहुत अच्छा है, नॉइस लेवल कम होना चाहिए, पानी का कंजप्शन कम करे, इन्वर्टर मोटर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर छोटे मोटे और भी फीचर्स आपको मिलते हैं वो अच्छी बात है, पर और इसके अलावा कोई मेन फीचर नहीं होता जो मशीन में आपके कपड़ा धोना या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। तो और किसी फीचर के लिए ज़्यादा पैसे देने का कोई तुक बनता नहीं है। तो आपको इन फीचर्स को रख के आपको ये देखना है कि आपको सबसे अच्छा ऑप्शन मार्केट में कौन सा मिल रहा है। मैं सेमी ऑटोमेटिक, टॉप लोड और फ्रंट लोड तीनों टाइप के मशीन के 3-3 ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ऑनलाइन जाके उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं कि उसकी मार्केट में क्या वैल्यू और उनमें से कौन सी आपको सूट कर रही है। उम्मीद करता हूँ इन जानकारी से आपको कुछ मदद मिलेगी मशीन खरीदने में, और कमेंट करके ज़रूर ये बताएं कि आपके पास कौन सी मशीन है या आप कौन सी वाली खरीदने वाले हैं या आपने कौन सी खरीदी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।